सच्ची आस्था का फल। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साध्वी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। साध्वी को अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाना जाता था। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर भगवान की पूजा करती थी। उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा के इर्द गिर्द ही घूमता था। गांव के लोग उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर प्रभावित हुए। एक दिन गांव में एक नया युवक रवि आया। वह बहुत ही भौतिकवादी और स्वार्थी था। उसे साध्वी की भक्ति पर हंसते हुए देखा गया। उसने सोचा, यह सब बेकार है, भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता। रवि ने साध्वी से मजाक में कहा, आपकी भक्ति से क्या हासिल हुआ? क्या भगवान ने आपको कुछ दिया? साध्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, भक्ति का फल केवल वही जानता है जो सच्चे दिल से भक्ति करता है। रवि ने इस बात को अनसुना कर दिया और गांव में ही रहने लगा। उसे साध्वी की साधना और उसकी भक्ति से चिढ़ थी। उसने सोच लिया कि वह साध्वी को साबित करेगा कि भक्ति केवल एक धोखा है। एक दिन रवि ने एक योजना बनाई। उसने साध्वी के घर के पास एक बगीचा बनाया और वहां पौधे लगाए, यह सोचकर कि यदि साध्वी को अपनी भक्ति से कुछ नहीं मिला तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद रवि के पौधे तेजी से बढ़ने लगे, जबकि साध्वी की प्रार्थनाएं और पूजा यथावत रही। गांव के लोग रवि की सफलता देखकर उसे सराहना लगे। रवि ने साध्वी से कहा, देखिए, मैं बिना भक्ति के सफल हो गया, आपकी पूजा का क्या फायदा? साध्वी ने शांत स्वर में कहा, सच्ची भक्ति का फल समय लेता है बेटा, तुमने केवल भक्तिवक्ता का रास्ता अपनाया है। भक्ति में आत्मा की शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने रवि के बगीचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। दूसरी ओर साध्वी ने अपने घर को सुरक्षित रखा और उनकी भक्ति ने उन्हें संकट से बचा लिया। रवि ने देखा कि साध्वी की भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। वह समझ गया कि भक्ति केवल दिखावे की चीज़ नहीं है। उसने साध्वी से क्षमा मांगी और कहा, मैंने आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख और सुरक्षा केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद रवि ने अपनी सोच को बदल दिया। उसने साध्वी की भक्ति का अनुसरण करना शुरू किया और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में भक्ति और सेवा का महत्व समझा। इस प्रकार गांव में साध्वी और रवि दोनों ने मिलकर भक्ति का मार्ग अपनाया और गांव में एक नई स्नेह और साधना की लहर लाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अनंत शक्ति होती है और इसे समझने के लिए खुले मन की आवश्यकता होती है।